Hello dear students of class 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस। और जो टॉपिक हमारा है वो है ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिविक्स का पार्ट 3 वर्क इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी चैप्टर 3 है ये। और कल हमने वहाँ पे देखा कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या नीड होती है, और इसमें हमने एक मतलब मंडल कमीशन भी डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे जो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, हम उनको आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, इन इंडिया दीज आर 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में 3 किस्म के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि आप सब हमें मालूम है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, जैसे कि पार्लियामेंट या असेंबली जो इलेक्शन वहाँ पे होती है, हम जानते हैं सब। हम द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट टेक्स ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। चाहे पार्लियामेंट की बात करेंगे या असेंबली की बात करेंगे, वहाँ पे वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है और बाकी मिनिस्टर्स होते हैं। अगर पार्लियामेंट की हम बात करेंगे कि जहाँ पार्लियामेंट में मतलब यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे कि इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वो है नरेंद्र मोदी जी। और उसके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए वो बहुत सारे डिसीजन बनाते हैं, और जो पहले से डिसीजन बनाए गए हैं उनको अमेंडमेंट भी करते हैं। और इसके बाद है एग्जीक्यूटिव। जब पार्लियामेंट ने डिसीजन बनाया है, कोई भी कानून ने बनाया है, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल। The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decision। इसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो हमारे अफसरान होते हैं या मुलाजिमिन होते हैं, जैसे डीसी है, डिविजनल कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, एडीसी होता है वगैरह, मतलब जो इस वक्त हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं, उनका काम है कि वो उन डिसीजंस को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी डिसीजन पार्लियामेंट ने दिया है, मिनिस्टर्स ने वहाँ बना के दिया है, उन डिसीजंस को उनको मतलब ग्राउंड सतह पे उनको इम्प्लीमेंट करना है और लोगों को सहूलियत पहुँचाना है। कि इनकी काम है सिविल सर्वेंट्स का। जुडिशरी, इसके बाद है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वायर disputes between citizens and the government are finally settled। यहाँ पे क्या होता है कि जुडिशरी है, यानी जो कोर्ट का मामला है, यहाँ कोई भी जब भी कोई डिस्प्यूट होता है लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान या लोगों को आपस में या और कुछ भी होता है, तो इस डिस्प्यूट को हम कोर्ट में जाके उसको हल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। ये चीज़ें उन कोर्टों का काम ये है कि जुडिशरी का ये काम कि जो भी डिस्प्यूट है चाहे गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, उस चीज़ को वो सॉल्व करे। यहाँ पे देखा आपके कॉन्स्टिट्यूशंस, जुडिशल ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देखिए इन फिगर्स आपको पता चलेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर, पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉ, जुडिशरी है, वहाँ पे ये तराजू देखा आपको बराबर है। ठीक है, पावर टू पुट
लॉ इनटू एक्शन। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है जो पावर को एग्जीक्यूट करते हैं, जो डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रायंगल बताई गई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस साइड आपको दिख रहा है कि द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, members of parliament, select committee, examine, debates and vote on bill which are the assented by the governor general and become acts, ठीक है। लॉ मेकर्स होते हैं ये। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो इस तरह डिसीजन वगैरह बनाते हैं, फिर उनको इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जुडिशरी के हम जजेस हैं, hear and decide case by applying relevant law to fact and review decision of administration bodies, ठीक है। तो इसके बाद है why do you need a parliament, पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत होती है, क्यों पार्लियामेंट है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। जो पार्लियामेंट होती है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी एक होती है, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो बहुत सारे कानून बनाते हैं, लोगों को क्या क्या देते हैं। देखिए, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। इट कैन ऑल्सो चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और abolish existing laws and make new ones in their place। जो पार्लियामेंट का काम है कि फाइनल अथॉरिटी होती है जो कानून बनाने में, वो मुल्क में कानून बना, किसी भी मुल्क की हम बात करेंगे वहाँ पार्लियामेंट और वही कानून बनाते हैं, और वो देखते हैं कि जो पहले से ही बनाए गए कानून है, अगर उनको लग रहा है कि कहीं किसी कानून में कोई लूपहोल है, उस कानून को वो एबॉलिश करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और नए कानून वहाँ पर बनाते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट का कंट्रोल है किन पे, गवर्नमेंट पे, जो गवर्नमेंट चलाता है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बगैर कोई भी डिसीजन या कानून नहीं लागू न तो बन सकता है, पार्लियामेंट की काम है। पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल्स द मनी मैटर्स। मनी मैटर कुछ भी होते हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। Parliament is the highest form of discussion and debate on public issues and national policy in any country। और पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फोरम होता है जो डिस्कशन करते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, पब्लिक इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और नेशनल पॉलिसी को बना सकते हैं। मुल्क को देखते हैं कि मुल्क की क्या ज़रूरत है, मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के जो भी डिसीजन लेते हैं वो हर एक को सरखम होता है। इट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। वो किसी भी मैटर को सॉल्व करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसको डिस्कशन में लाते हैं, फिर इस पर डिबेट वहाँ पे होते हैं, फिर इसमें कोई चेंज या अमेंडमेंट होती है। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज an assembly of selected representatives exercises supreme political authority on behalf of the people in India, such as नेशनल असेंबली कॉल्ड पार्लियामेंट। अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट किस चीज़ को कहते हैं, ये हर एक जो भी डेमोक्रेटिक मुल्क होता है, इसमें एक जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। वो जो पार्लियामेंट होते हैं सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, वो कोई भी कानून ले सकते हैं, किसी भी कानून का अमेंडमेंट कर सकते हैं लोगों के भलाई के लिए। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट होते हैं उसको जो यहाँ पे जो जो नेशनल असेंबली होती है, जो मेंबर्स वहाँ पे होते हैं उसको पार्लियामेंट कहते हैं, जो दिल्ली में है, ठीक है। लेजिस्लेचर द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और असेंबली। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे ये स्टेट लेवल पे होती है, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट जो होते हैं वो मुल्क की सतह पर होती है, मुल्क में एक ही पार्लियामेंट होती है। और बाकी जो लेजिस्लेचर की हम बात करेंगे, ये अगर हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट को अपनी अपनी असेंबली होती है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है और वहाँ पे असेंबली मेंबर्स होते हैं। लेजिस्लेचर को, उसी चीज़ को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो आज तो इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।